देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य शेखर ज्ञान सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव आचार्य शेखर विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुदेव आचार्य शेखर सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम उदिता जैन है और मैं साकेत दिल्ली की रहने वाली हूँ। इंडिया नहीं भारत बोलो, इस विषय पर अपने वक्तव्य को आपके समक्ष रखते हुए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि भारत का नाम भारत कब और कैसे हुआ। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भगवान भरत स्वामी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। वैदिक परंपरा में और भी अन्य अनेक मान्यताएं हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि हमारे देश का नाम भारत अति प्राचीन है, जबकि इंडिया नाम अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया मात्र उच्चारण सुविधा के लिए दिया गया नाम है, जो कि लगभग 200 साल पुराना है। आज़ादी के पश्चात भारतीय संविधान ने भी इस नाम को स्वीकार किया है। भारत नाम हमें हमारी परंपरा से जोड़ता है, हमारी स्वतंत्रता का द्योतक है, जबकि इंडिया नाम हमें अंग्रेज़ों का दिया हुआ है और हमें परतंत्रता का एहसास कराता है। हमें भारत को भारत कहना चाहिए, इंडिया नहीं। देखिए, आप सभी शब्दकोश उठाकर देखिए, इंडिया के लिए आपको शब्द मिलेंगे जाहिल, गंवार, अनपढ़, जिनके रहने सहने का कोई ढंग नहीं, जहाँ नीच लोग रहते हैं, जिनकी कोई इज्जत नहीं, जिनकी कोई सभ्यता संस्कृति नहीं, वे इंडियन कहलाते हैं। क्या ये सब जानकर भी आपका विवेक आपको स्वीकृति देगा कि आप अपने आप को इंडियन कहें? कभी भी नहीं देगा। दूसरा, आप स्वयं देखिए, किसी भी देश का नाम, चाहे वे कोई भी देश हो, सब देशों का नाम किसी भी भाषा में एक ही होता है, परंतु हमारे भारत देश का नाम हिंदी भाषा में भारत है तो अंग्रेजी भाषा में इंडिया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे देश का नाम, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में ही होना चाहिए, किसी विदेशी भाषा में नहीं। हमारे भारत में लगभग 1650 भाषाएं, बोलियां हैं। उन सभी को छोड़कर हम एक विदेशी भाषा को कैसे अपना सकते हैं? अपनी भाषा का अपमान करके किसी विदेशी भाषा को सम्मान कैसे दे सकते हैं, जबकि एकमात्र हमारी ही भाषा ऐसी है जो हमें अ से अनार से शुरू होकर के ज्ञ से ज्ञानी बना कर के छोड़ती है। इसके विपरीत अंग्रेजी भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होकर के हमें जेड फॉर ज़ेब्रा यानी जानवर बना कर के छोड़ देती है। अंग्रेजी भाषा से कभी भी अपने देश का विकास नहीं हो सकता है। अपनी भाषा में ही अपने देश का नाम होने से देश का गौरव बढ़ता है। भारत का नाम हमारी गौरवशाली परंपरा का द्योतक है, हमें अपनेपन की पहचान कराता है। भारत का नाम भारत होने से राष्ट्रीय भावना का भी विकास होता है। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम लाल किले पर विद्यालयों में, कॉलोनियों में झंडा फहराते हैं तो हम हमेशा कहते हैं भारत माता की जय हो। कभी हम इंडिया माता की जय नहीं कहते। किसी भी देश में किसी भी देश को माता का दर्जा नहीं दिया गया, परंतु हमने अपने देश को भारत माता का दर्जा दिया है। जैसे माता के बिना जीवन शून्य होता है, वैसे ही धरती माँ, भारत माँ के बिना भी जीवन शून्य है। जो प्यार, अपनापन, दुलार हमें भारत माँ से मिलता है, वह इंडिया से हमें कभी नहीं मिल सकता। श्रीलंका ने भी सिलोन से अपना नाम बदल करके श्रीलंका किया है। भारत सरकार को जाने क्यों इतना सोचना पड़ रहा है। हमारे गुरुदेव ने इस मुहिम को शुरू किया है। हमें गुरुवचनों में शंका न करते हुए गुरुदेव की बात को सादर अपनाना चाहिए और सरकार अपना निर्णय जब सुनाएगी तब सुनाएगी, परंतु हमें अभी से ये प्रण ले लेना है कि हमें अपने देश को भारत और अपने देशवासियों को भारतीय कह कर के पुकारना है। हमारा भारत देश, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति चीख पुकार कर हमसे यह कहती है कि मेरा नाम इंडिया नहीं भारत है, मुझे इंडिया मत बोलो, मुझे इंडिया मत बोलो। भारत विश्व गुरु माना जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। यदि हम प्राचीन सभ्यता को स्वीकारने के साथ साथ भारत को भी एकमात्र भारत नाम से पुकारेंगे तो प्राचीन भारत पुनः लौट आएगा, पुनः भारत विश्व गुरु होगा, भारतीय संस्कृति पुनः विश्व पूजित होगी। अतः हमें अपने भारत को एकमात्र भारत नाम ही देना है, भारत नाम ही देना है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र।